अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीवनस डूइंग वेल। तो आज हम लोगों ने प्लान की एक पिकनिक। हम लोगों से मुराद है कि मी एंड माय फ्रेंड्स वी प्लान अ पिकनिक। पर सुबह जब हम उठे तो पिकनिक वाला वेदर कोई नहीं था, बारिश हो रही है बहुत सख्त। और हमें पहले वेदर फोरकास्ट पता थी, पर हम लोग हमेशा कैंसिल करते हैं, तो दिस टाइम वी थॉट कि नहीं कैंसिल करेंगे, क्योंकि कभी कभी थोड़ी देर बारिश होती है और दोपहर को ठीक हो जाता है। सो अभी इट्स अराउंड 12 और मैं अभी निकलने लगी हूँ। आई जस्ट गॉट रेडी और हम लोग वन डिश कर रहे हैं। सो आई मेड चिकन रोस्ट और इस तरह की चीज़ें सब एक एक वो लेके आएंगे। तो वो जो है वो रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, बस अब मैं निकलूँगी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं तेज़ तेज़ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई एम लेट। सो आई थॉट दैट चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बारिश अभी भी हो रही है, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। वी आर गोइंग टू मीट इन अ पार्क। एनीवेज आई होप कि आज का दिन अच्छा हो। आई विल टेक यू अलॉन्ग, देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने फ्राई की हैं समोसे और रोल। आई एम गोइंग विद माई नेबर। तो पहले मैं ये जाके रखूँगी उनकी गाड़ी में, क्योंकि आई हैव टू टेक चिकन रोस्ट ऑल्सो। तो फिर उसके बाद मैं आके रोस्ट लूँगी। बारिश तो रुक गई है, मौसम जो है ना वो बेहतर हो गया, यही हमने सोचा था। गुड न्यूज़ इज़ कि हमें ये था कि बारिश होगी, पर बारिश नहीं हो रही। अभी मौसम बहुत क्लियर है, सो होपफुली वेदर विल गेट बेटर। और यही सोच के वी डिड नॉट कैंसिल आवर प्लान दिस टाइम, क्योंकि हर दफ़ा हम लोग जो है वो कैंसिल कर लेते हैं। सो द अपडेट इज़ कि आई केम टू माई नेबर्स प्लेस एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट हर हस्बैंड टुक द कार and now he's a bit late, so we are late, so we are waiting. So hopefully we'll be on time because अभी हमारी 2 फ्रेंड्स गई हैं वहाँ और बारिश रुकी है, which is the good news, so we are happy about that. तो उसके बाद फिर थोड़ा सा शायद हमें टाइम लगेगा, but we live close, so it will take like around 10 minutes to Phoenix Park. So hopefully we will make it. We are finally in the car and we are leaving and we are not that late क्योंकि अभी 1 भी नहीं बजा and we still had 10 minutes, so we are still on time. But now I think we are driving very fast. so that we'll reach early. Half of our friends have reached, I think, और अभी आते रहते हैं। But alhamdulillah the weather is so good now. बारिश रुक गई है, it's still cloudy. Of course it's Dublin, it will be cloudy, but बारिश नहीं हो रही, that's the good part. No, I don't think so. हल्की हल्की हो रही है बारिश। ये उठा लूँ शॉपर। पर वैसे बना लूँ। वो तो इंस्टा पे है, मुझे यूट्यूब पे बनाने का बहुत ज्यादा यार शौक सब है। टैग कर देना, फिर हाँ। एक दूसरे को शेयर कर अब मैं सबकी फेस ले लूँ, अपलोड नहीं कर जाते वीडियोस का होता है बीच में। मैं नेक्स्ट टाइम करके देखूंगी एयर में। नौशीन भी होती, मजा आता, वो बिजी थी ना। हाँ मरिया भी अपनी बेबी के साथ, वो डॉल के साथ उस दिन तो नहीं रोया मरियम? कौन? जकरिया। जकरिया कम हो गया, अब लियाना ज्यादा हो गई है बेचारी के। उसकी मार भी खा रहा और बच्चियों को भी मार रही, लेकिन बहुत बेहतर हो गया जकरिया, अब वैसे नहीं रोता। जूस ले लो। नौशीन कहती है बस मैं रेस्ट कर रही हूँ 1 महीना, तो मैं तो 2-3 हफ्तों बाद नजर आऊंगी। या बच्चों के साथ ना, आई थिंक दैट्स द हार्डेस्ट थिंग इन वर्ल्ड। उसके बच्चों की छुट्टियां भी है ना, 1-2 साल ही रह गए, पर मत मारो अपने से। ये ना भूल गई असल में, इनको ना दोबारा याद कराना चाहिए। ये वो फेस भूल गई हैं आप, बच्चों वाला ना। जब आप उसमें होते हो ना, यू फील लाइक योर वर्ल्ड इज एंडिंग। फेस टेस्ट करना है अपने अपने पोज में। तो आई एम बैक नाउ, और नॉट नाउ, मैं काफ़ी पहले आ गई थी, पर अब जो है शाम का टाइम हो रहा है। आई एम हैविंग चाय। हमारी बहुत अच्छी रही गैदरिंग, हम लोगों ने बातें की, हम लोगों ने चाय पी, हम लोगों ने अपने स्नैक्स खाए। एंड देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन, उसने सैंडविचेस बनाए थे, और अभी आई वाज हैविंग दोज सैंडविचेस विद चाय, एंड ओ माय गॉड दे वर सो यमी। मैंने इनको गरम किया और गरम करके ना ये बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छे हो गए। पहले भी अच्छे थे, पर गरम करके और यमी हो गए। और वैसे भी आई एम अ वेरी वेरी बिग फ़ैन ऑफ लेफ्ट ओवर्स। मुझे क्या होता है कि मैं जब भी कोई खाना खाती हूँ ना, मुझे उस वक्त तो इतना मज़ा नहीं आता,
बट जब भी मैं कोई लेफ़्ट ओवर खाती हूँ आई रियली इंजॉय माई लेफ़्ट ओवर्स। और कभी कभी ऑन पर्पज़ मैं थोड़ा सा खाना बचा के वो रखती हूँ और उसको शाम को या थोड़े टाइम बाद जब खाती हूँ तो आई रियली लाइक इट। आई डोंट नो इफ़ इट्स अ थिंग या मैं ही ऐसे फील करती हूँ, बट आई थिंक कि कभी कभी लेफ़्ट ओवर्स दे टेस्ट बेटर इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल फूड। तो आज मेरे साथ ये हुआ है। सो आई जस्ट टेक्सटेड माई फ्रेंड एंड आई सेड कि बहुत मज़े के थे तुम्हारे सैंडविचेस, थैंक यू सो मच। नाउ आई एम थिंकिंग टू गो टू द पार्क बिकॉज मैंने घर की आज थोड़ी सफाई करनी थी, वो मैं कर चुकी हूँ। कुछ घर के काम थे वो भी मैंने कर लिए। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर अपनी बेटी को बाय पार्क ले जाऊँ बिकॉज डेज आर लॉन्ग एंड इट्स स्टिल क्लाउडी और अभी भी दिन की रोशनी है, हालांकि इट्स अराउंड 7 o'clock। तो आई प्रॉब्ली टेक हर टू पार्क नाउ और उसके बाद साथ साथ आई विल फिल्म। वो आई वेंट टू द पार्क अभी और आफ्टर लाइक so many months I finally met someone new, पाकिस्तानी फैमिली। और इसके अलावा I met someone from Somalia। उनके भी बच्चे जो थे वो मेरी बच्ची की एज के थे एंड दे प्लेड अ लॉट। सो लाइक आई एम हैप्पी कि सो वी एक्सचेंज नंबर्स और हमने कहा कि चलो बच्चों को मिलाएंगे क्योंकि बच्चे उसके थोड़े बड़े थे और जो एक उसका बेटा था वो मेरी बेटी जितना था। सो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि चलो बच्चों को मिलाएंगे ना किसी दिन, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मेक हर मोर फ्रेंड्स बिकॉज ये अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तंग पड़ जाती है घर में एंड शी नीड्स मोर फ्रेंड्स। सो लाइक वी हैड अ गुड टाइम। तो आज संडे है और हम लोग सुबह सुबह आए हैं नाश्ते के लिए। यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है जो जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे, नवाब। आई डोंट नो अगर ये पहले से है डबलिन में, आई डोंट थिंक सो वैसे है। सो ये बहुत फेमस है, आई थिंक इट्स वेरी फेमस इन यूके में बहुत फेमस है, लेकिन अब जो है यहाँ डबलिन में ये फ़र्स्ट टाइम खुला है। सो आज वहाँ नाश्ता करने आए हैं। आई स्टिल लुक टायर्ड बिकॉज मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी और बस हम लोग वैसे बहुत लेट आए। एंड द गुड पार्ट इज़ कि इनका जो ब्रेकफास्ट है वो रात के 10 बजे तक चलता है। सो इट्स नॉट लाइक यू हैव अ स्पेसिफिक टाइम कि उसमें आप जाओ, आप जो है वो जा सकते हो पूरे दिन। ये इनका जो है शादी हॉल भी है, लाइक आप शादी के लिए कोई हॉल वगैरह बुक कराना हो तो दे हैव दिस आल्सो। तो हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता बहुत हैवी था। मुझे अब नींद आ रही है बहुत सख्त। यही होता है मसला हम लोगों ने जो लस्सी पी है देसी नाश्ते के बाद, ये होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है। और अब्दुल करा घर जाके सो जाना कि 2-3 काम है जो करने हैं। तो बट नाश्ता वाज सो गुड। हमारे एरिया में एक देसी रेस्टोरेंट पहले भी था जहाँ पे सारे हलवा पूरी खाने के लिए जाते थे, पर दिस वन इज़ सो गुड बिकॉज़ यहाँ की हलवा पूरी बहुत अच्छी है, मुझे बेहतर लगी। और निहारी भी हमने ट्राई की थी, नहारी भी बहुत मज़े की है, बिल्कुल घर वाला टेस्ट है। सो आई थिंक इट्स बेटर देन द अदर वन। अभी जो है वो रात के 10 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 होने वाले हैं और आई हैड अ वेरी बिजी डे। बाहर के कुछ काम थे वो किए, पर सुबह जो इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद मुझे लिटरली भूख नहीं लगी। अभी मैंने लाइट सा डिनर किया है और अब मैं जो है वो किचन को डीप क्लीन कर रही थी। और जब मैं ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग कर चुकी तो मुझे याद आया कि आई कैन फिल्म इट बिकॉज नॉर्मली आई डोंट फिल्म दीज टाइप ऑफ थिंग्स डीप क्लीनिंग एंड ऑल, बट ये मुझे करना चाहिए। एंड आई ऑलवेज थिंक टू माई सेल्फ कि यार जब डीप क्लीनिंग करूँगी तो फिर करूँगी,
वैसे मेरा कोई ऐसा मेजर सीन नहीं होता कि मैं बिल्कुल किचन डीप क्लीन करती हूँ। लाइक मुझे जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा गंद नज़र आ रहा है मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। आई बिलीव कि उस तरह किचन जो है वो मेंटेन हो जाता है। अगर आप बिल्कुल एकदम से हर चीज़ किचन की डीप क्लीन करना शुरू करो तो दैट्स वेरी ओवरवेलमिंग। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं कुछ कुछ चीज़ें रख लेती हूँ कि यार ये चीज़ बड़ी गंदी हुई है, इसको साफ़ कर लूँगी, ये चीज़ बड़ी गंदी हुई, कुछ बाद उसको साफ़ कर लूँगी, कुछ टाइम बाद उसको कर लूँगी। सो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ किचन की क्लीनिंग। अभी तो है, जितनी भी सफाई मैंने करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ काफ़ी, और अब थोड़ी सी रह गई है, वो मैं करूँगी। सिर्फ ऊपर ऊपर की सफाई जो है वो रह गई है। बट आई डोंट नो, पर किचन की क्लीनिंग भी जो है ना, इट्स काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग। पता नहीं, ये सब मुझे फील होता है कि एक्चुअली ऐसा होता है कि मेंटली इट्स वेरी रिलैक्सिंग व्हेन यू क्लीन योर किचन। बाय द वे, ये जो ग्लव्स हैं, रबर ग्लव्स, ये मैं शुरू से क्लीनिंग के लिए पहनती हूँ बिकॉज इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज़, एक्सक्यूज़ माई डॉटर्स वॉइस बिकॉज वो आजकल बहुत तंग करती है। खैर, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि मुझे एक्जिमा है, बहुत स्वेयर हैंड एक्जिमा है, तो उसकी वजह से मैं ग्लव्स पहनती हूँ। बट मैं सिर्फ ये ग्लव्स नहीं पहनती, पहले मैं बिल्कुल पतले प्लास्टिक वाले जो है वो ग्लव्स पहनती हूँ। वो मैंने ऑनलाइन मंगवाए। ये बिल्कुल पतले प्लास्टिक के ग्लव्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन शीन से मंगवाए थे, और आई स्वेयर टू गॉड ये इतने पतले से हैं, इस तरह का प्लास्टिक है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको एक्जिमा है ना, सो यू शुड नॉट वेयर दीज ग्लव्स, क्योंकि मेरे साथ ही होता था जब शुरू में मुझे एक्जिमा था, तो मैं इन्हीं ग्लव्स के साथ आई यूज़ टू क्लीन, एंड आई डिड नॉट रियलाइज़ कि उसकी वजह से मेरा एक्जिमा और फ्लेयर अप होता था। और मैं इतनी परेशान होती थी कि यार क्यों मेरा एक्जिमा और बढ़ा जा रहा है, बिकॉज ये जो रबर ग्लव्स हैं ये भी एक्जिमा को बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप करते हैं। फिर जब मुझे पता लगा कि अच्छा ये वाले, फ्रेंड ऑफ माइंड शी ऑल्सो हैज़ एक्जिमा, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये तुम शीन से मंगवाओ तो मिल जाएंगे, एंड शी टोल्ड मी अबाउट दी स्पेसिफिक वंस। उनकी शक्ल ऐसी लगती है, तो शी सेंट मी द पिक्चर। ये जब से मैंने मंगवाए, और इवन द डर्माटोलॉजिस्ट आई वेंट टू फॉर माई एक्जिमा, शी ऑल्सो टोल्ड मी कि यू हैव टू वेयर द थिन प्लास्टिक ग्लव्स फर्स्ट एंड देन द रबर ग्लव्स, और फिर आप क्लीनिंग करें, उसके बगैर आप बिल्कुल भी ना करें। अभी मेरी बेटी को ये मसला हो रहा है कि वाई एम आई टॉकिंग टू द कैमरा एंड आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग हर बेसिकली। ऑल्सो मैंने रिसेंटली ये प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया है, इट्स फ्रॉम सेफ। मैं इनकी मुफ्त प्रमोशन कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई लाइक इट सो मच। ये मैं सिंक यूज़ करने के लिए जो है वो कर रही हूँ, और इट इज़ वंडरफुल। लाइक आप थोड़ा सा इसको लगाएं और स्क्रब करें और ओवरनाइट छोड़ दें, और सुबह जो है गर्म पानी केटल में करके आप अपने सिंक पे डालें, और आपका सिंक बिल्कुल बिल्कुल चमक जाता है। सो कभी कभी ये होता है कि ये जो क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लीनिंग पार्टिकल्स को क्लीन करने वाले, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इवन आई हैव यूज्ड देयर वाइप्स, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस कंपनी नाउ, बिकॉज इनिशियली आई टुक अ लिटिल वाइल, क्योंकि मैंने और प्रोडक्ट्स यूज़ किए, बट सबसे अच्छा आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट फॉर क्लीनिंग। So I will clean the rest of the kitchen now.